ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंद्रहवें अध्याय का में 16वें अध्याय का 33वां श्लोक। ततः समाधाय मनो मनीषया बभास एतत् प्रतिलब्धवागसौ नियम्य सर्वेन्द्रियबाह्यवर्तनम् जगद्गुरुं सात्वतशास्त्र विग्रहम् एक ही श्लोक पढ़ी। ततः समाधाय मनो मनीषया बभास एतत् प्रतिलब्धवागसौ नियम्य सर्वेन्द्रियबाह्यवर्तनम् जगद्गुरुं सात्वतशास्त्रविग्रहम् ततः समाधाय मनो मनीषया। जब प्रेम का उत्कर्ष शिथिल हुआ तब मनीषया अपनी बुद्धि से मन को समाधान करके बुद्धि द्वारा मन को समझाकर बभासे बोले एतत् यह प्रतिलब्धवाक्। अब उनमें वाणी शक्ति आ गई। असौ ये चित्रकेतु महाराज नियम्य वश में करके सर्वेन्द्रिय बाह्य वर्तनम समस्त इंद्रियों के बाह्य वृत्ति को जगत गुरु समस्त जीवों के गुरु सात्वत शास्त्र विग्रहम सात्वत शास्त्र नारद पंचरात्र आदि में जिनके श्री विग्रह का वर्णन हुआ है अथवा सात्वत संहिता श्रीमद् भागवतम जिनका साक्षात विग्रह है, ऐसे भगवान के प्रति बभास से बोलने लगे। चित्तकेतुरुवाच अजितः जितः सम्मतिभिः साधुभिः भवान् जितात्मभिः भवता विजितास्तेऽपि च भजताम। जो भजन करते रहते हैं अकामात्मना जिनका मन
काम से रहित हैं, कोई भौतिक इच्छा नहीं है। ऐसे भक्तों के लिए आत्मदह भगवान अपने को दे देते हैं, क्योंकि अति करुणा है। भगवान अतिशय दयालु हैं। चित्रकेतु महाराज जब भगवान का दर्शन किए तब वे कुछ नहीं बोल पाए। बोलना चाहते थे लेकिन प्रेम से उनका गला भर गया, इस कारण से बोल नहीं पाए। और दूसरा कारण यह था कि भगवान के तेज और सौंदर्य को देख करके वो चकित थे, क्या बोले, क्या वर्णन करें, इस कारण से भी वाणी नहीं निकल रही थी। तो बहुत देर तक भगवान के चरण रखने की चौकी पर अपने मस्तक को झुका करके पड़े रहे। ततः कुछ देर के बाद प्रतिलब्धवागसम, बोलने की शक्ति आ गई, अब बोल सकते थे। असौ माने ये चित्रकेतु महाराज मनीषया, अपनी बुद्धि से, मनीषा से मनः समाधाय, अपने मन को धीरज दिए और एतत् बभा से इस प्रकार बोलने लगे। चित्रकेतु महाराज ने कहा, अजिता हे भगवान, आप अजित हैं, कोई भी आपको वश में नहीं कर सकता, मैं आपको पा नहीं सकता, इसलिए आप अजित हैं। समस्त देवों के द्वारा भी आप दुष्प्राप्य हैं। लेकिन सममति भी, साधु भी, जितात्म भी जीता। लेकिन समदर्शी साधु जन, आपके भक्त जन, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, वे आपको जीत लेते हैं। अजित जीत, आप अजित हैं, लेकिन फिर भी भक्तों के द्वारा आप अपने वश में कर लिए जाते हैं। जो समदर्शी हैं, सममति भी, जिनकी मति एक समान है, जो साधु हैं, सदाचार परायण हैं, भक्त हैं, जितात्मा भी, जिन्होंने आत्मा को जीत लिया है। आत्मा का अर्थ मन है, जिन्होंने मन को अपने वश में कर लिया है। ऐसे भक्त जन आपको जीत लेते हैं, आपको अपने वश में कर लेते हैं। और भवतापि, और आपके द्वारा वे लोग भी वश में कर लिया था। आपके भक्त आपके वश में रहते हैं और आप भक्तों के वश में रहते हैं। जो आपका भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, भजताम, इसके द्वारा ये सिद्ध हुआ कि भगवान ज्ञानियों को सुलभ नहीं है, केवल भक्तों को सुलभ है। ज्ञानी लोग कुछ काल के लिए भक्ति करते हैं, इसके बाद भक्ति छोड़ देते हैं। इसीलिए यहाँ चित्रकेतु महाराज कहते हैं भजताम, जो निरंतर भजन कर रहे हैं और वैकुंठ में जाते हैं, मुक्ति पाते हैं, उस समय भी कृष्ण की सेवा करते हैं, सब समय भक्ति में लगे रहते हैं। और कामात्मना, काम का अर्थ है इस लोक के भोग और परलोक के भोग, स्वर्ग के भोग और इस पृथ्वी के भोग। किसी की इच्छा उनको नहीं होती है उनके मन में, तो उनको अकामात्मा कहते हैं।
जिनका मन अकाम है, काम का मतलब इच्छा नहीं है किसी वस्तु को पाने की, जो समस्त कामनाओं से शून्य हैं, निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं, उनको तो आप आत्मदह अपने आप को दे देते हैं, क्योंकि आप अतिशय करुण हैं। जो भक्त कुछ भी नहीं चाहते हैं, उनको भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। कृष्ण कहते हैं, यह भक्त मेरा भजन कर रहा है, सेवा कर रहा है और कुछ भी नहीं चाहता है, तो उसको बार बार आग्रह करते हैं, कुछ ले लो, जो तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। लेकिन भक्त कहता है, नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। वास्तव में वो अकाम होता है। तो ऐसे भक्तों को भगवान आत्मदान करते हैं, अपने को दे देते हैं, वे स्वयं ही बस में हो जाते हैं। जब भक्त भगवान से कुछ नहीं लेता है तो भगवान कहते हैं, ठीक है, तब तुम उसको ले लो, मेरे सौंदर्य को देखते रहो और मेरे सुगंध को, मेरी सुकुमारता को का अनुभव करो। तो भगवान अपने अकाम भक्त को यही देते हैं। सकाम भक्तों को तो वे वही वस्तु देते हैं जिसकी वे कामना करते हैं, लेकिन निष्काम भक्तों को स्वयं दे देते हैं। इस प्रकार भक्त में और भगवान में परस्पर वशीकारता है। भगवान भक्तों के बस में रहते हैं और भक्त भगवान के बस में। भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मैं भक्तों के बस में रहता हूं। जैसे सत स्त्री, पतिव्रता स्त्रियां अपने पति को बस में रखती हैं, उस तरह से भक्त मुझे अपने बस में कर लेते हैं प्रेम से। एक बार जब भगवान नृसिंह प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज ने उनकी बहुत बड़ी स्तुति की, तो भगवान बड़े प्रसन्न थे प्रहलाद महाराज। तो वो कहे कि बेटा प्रहलाद, मुझसे कुछ मांगो, मैं बिना दिए नहीं रह सकता। तुमने इतना कष्ट सहा मेरे लिए, तो तुम मुझसे कुछ मांगो, मैं हृदय से तुमको कुछ देना चाहता हूं। तो श्री प्रहलाद महाराज स्पष्ट बोले कि मैं बनिया नहीं हूं, आपकी भक्ति किया हूं तो कोई एक्सचेंज के लिए नहीं, कोई विनिमय के लिए नहीं। यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं, आपकी इच्छा है देने की, तो मैं यही वर मांगता हूं कि मेरे हृदय में कुछ भी इच्छा का उदय न हो, कामनाओं का अंकुर भी न उगे। भगवान लज्जित से हो गए। अंत में उन्होंने कहा, कुछ तो मांगो, मेरी इज्जत रखो, मैं सबसे बड़ा दानी हूं, सबसे बड़ा ईश्वर हूं, मेरे पास अनंत ऐश्वर्य है, सब कुछ है। तब प्रहलाद महाराज भगवान की बात रखने के लिए मांग दिए कि हमारे पिता को पाप से मुक्त कर दीजिए। हमारे पिता आपके विरोधी थे, आपको बहुत गाली देते थे, निंदा करते थे, तो इस पाप से आप उनको मुक्त कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद, तुम जिस वंश में जन्म लिए हो, उस वंश के 21 पीढ़ी के लोग तर गए, तो तुम्हारा पिता तो दूसरी ही पीढ़ी में था।
इस तरह भगवान बहुत आग्रह किए मांगने के लिए, तब प्रहलाद जी ने मांगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि हमको आप वर दीजिए, देना चाहते हैं। तो कामानाम हृदय संग्रोहम, कामनाओं का अंकुर भी हमारे हृदय में न उगे। कामनाएं बहुत भारी भारी वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन प्रहलाद जी मांगते हैं कि कामनाओं का अंकुर भी न उगे मेरे हृदय में। तो इस तरह के भक्त अकाम कहे जाते हैं, जिन्हें कोई कामना नहीं है, भगवान से भी नहीं मांगते हैं। दीय मानव न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भगवान आग्रह करते हैं, देने को कहते हैं, देते हैं, सामने देते हैं, ले लो ले लो, लेकिन दीय मानव न गृह्णन्ति, देने पर भी नहीं लेते हैं। बिना मत सेवनम जना, मेरे भक्त मेरी सेवा को छोड़ करके और कुछ नहीं लेते हैं, देने पर भी नहीं लेते हैं, इच्छा क्या करेंगे। पांच प्रकार की मुक्ति, ऐक्य, सामीप्य, साष्टी, सारूप आदि, वो भी देने पर भी नहीं लेते हैं। इतने निष्काम होते हैं। ऐसे निष्काम भक्तों को ही शुद्ध भक्त कहा जाता है। जिसमें कामना है वो शुद्ध भक्त नहीं है। कामनाएं ही सबसे बड़ी गंदगी है। जो निष्काम है उसी को भगवान मिलते हैं और उसके बस में हो जाते हैं। तो चित्रकेतु महाराज कहते हैं कि भक्त जन आपके बस में होते हैं, भवता विजिता, और आप जीता किनके द्वारा, सम्मति भी, साधु भी, समदर्शी साधुओं के द्वारा जीत लिए जाते हैं, बस में हो जाते हैं। यह भगवान का व्यवहार है अपने भक्तों के साथ। उनके भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान उनके अधीन हो जाते हैं, उनका पुत्र बन जाते हैं, उनका मित्र बन जाते हैं। जैसे मां यशोदा को भगवान मिले हैं, यशोदा के वश में हैं। मां यशोदा कृष्ण को नहलाती है, खिलाती है, गीत गाती है। उसके हाथ से माखन खाने के लिए भगवान मचल पड़ते हैं। यही है भगवान का आत्मदान, अपने को दे दिए यशोदा के गोद में। तो चित्रकेतु महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप अजित हैं लेकिन अपने भक्तों के द्वारा जीत लिए जाते हैं। सबसे पहली विशेषता भक्तों की है सममति भी, समदर्शी। सारे जगत में जितने जीव हैं सबके प्रति भक्त का समभाव होता है। सबको देखता है कि सभी कृष्ण के नित्य अंश हैं। शरीर भिन्न भिन्न है लेकिन एक ही प्रकार के जीवात्मा सभी शरीरों में हैं। अतः वह सबका सम्मान करता है यथायोग्य, कभी किसी का अपमान नहीं करता, अनावश्यक किसी जीव की हत्या नहीं करता,
सबके सुख को और दुख को अपने सुख दुख के समान समझता है, यह समदर्शन है। गीता में श्री भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनी। उच्च कुल में जन्मे हुए और विद्या पढ़े हुए और विनय से युक्त, विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में और स्वपाक में, कुत्ते का मांस खाने वाले चंडाल में, कुत्ते में और हाथी में, गवी गौ में, कुत्ते में, सब में एक भगवान को देखने वाला पंडित है, विद्वान है। समदर्शी, पंडिता समदर्शिन, सब में भगवान हैं, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है और सभी जीव उनके अंश हैं। इस तरह जिसकी दृष्टि है वही वास्तविक विद्वान है। तो भक्तों में कभी देह के कारण भेदभाव नहीं होता है, सबको एक दृष्टि से देखते हैं। उनके दृष्टि में गरीब धनी का भेद नहीं है और यह हिंदू है, यह मुसलमान है, यह क्रिश्चियन है, ये भेदभाव नहीं होता है। सबको देखता है कि ये कृष्ण का अंश है, भगवान इसके हृदय में है, बस यही दृष्टि रहती है। ये समदर्शन बहुत बड़ा गुण है। गीता में बार बार भगवान इसकी प्रशंसा किए हैं, समदर्शी की। भगवान कहते हैं कि जिसकी दृष्टि में सोना और लोहा में कोई भेद नहीं है और केसर में और कीचड़ में कोई भेद नहीं, भाव उसके मन में यही भाव है कि सभी प्रकृति से उत्पन्न वस्तुएं भगवान की हैं और किसी वस्तु से वो घृणा नहीं करता है, किसी जीव का तिरस्कार नहीं करता है। सबका सम्मान करता है। एकादश स्कंध में लिखा गया है श्रीमद् भागवतम में कि एक भक्त वृक्ष को भी प्रणाम करता है। खम्बायु मग्निम सलिलम महिम च ज्योतिंस सत्वानि दिशो दुर्मातिम। वो वृक्ष को देखकर प्रणाम करता है क्योंकि वृक्ष में श्री कृष्ण है और किसी भी जीव को देख करके मन ही मन प्रणाम करता है। सब जगह शरीर से प्रणाम नहीं कर सकता लेकिन मन में तो कर सकता है। तो किसी भी जीव को देखता है तो यही विचार करता है कि भगवान का चल मंदिर है, चलता हुआ मंदिर है। पक्षी को देखे या पशु को देखे, मनुष्य को देखे, सबको प्रणाम करता है।
खम वायुमग्निम सलिलम महिम च, और आकाश को देखकर, पृथ्वी को देखकर, जल समुद्र को देखकर, नदी को देखकर सबको प्रणाम करता है। यह समदर्शन है। जो समदर्शी है, एक समान सब को देखता है, सब जगह भगवान की सत्ता को देखता है, वह भगवान का प्रिय है। और ऐसे प्रिय भक्तों के वश में कृष्ण रहते हैं। सममति भी, साधु भी, जितात्म भी। जो साधु हैं, साधु का अर्थ है जो अपना काम भी साधते हैं और दूसरों का भी काम साधते हैं, स्वयं भजन करते हैं और दूसरों को भजन की सुविधा देते हैं, प्रचार करते हैं। स्वयं भक्ति करते हैं और दूसरों को भक्ति करने की सुविधा देते हैं, मंदिर बना करके, पुस्तक छाप करके या नगर संकीर्तन निकाल करके, जैसे तैसे लोगों को चाहते हैं कि ये सब कृष्ण के साथ जुड़े और सुखी हो जाए, इनका भवबंधन कट जाए, सुखी हो जाए। तो इस तरह साधु का अर्थ है जो स्वयं साधना करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। तो स्वयं भजन करना ये तो ठीक है, लेकिन दूसरों से भजन कराना श्रेष्ठ है। जो अपना पेट भरता है तो अच्छा है, लेकिन जो दूसरे का पेट भरे वो उससे अच्छा है। जो कई लोगों को खिलावे तो यह श्रेष्ठ है ना। तो इसी तरह से ये जरूर मन में रखना चाहिए कि हमको प्रचार करना है, जितनी शक्ति भगवान ने दिया है उसके अनुसार। कभी व्यक्तिगत बात करके, कभी प्रवचन करके समाज के सामने, कभी किसी को उत्सव में ला करके, जैसे तैसे कृष्ण के प्रति उसको आकृष्ट करना है। जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में सर्वप्रथम प्रचार कर रहे थे तो कई लोग आते थे, खास करके हिप्पी, तो दूसरे से कहते थे वहां एक इंडियन साधु आया है, वहां खाने के लिए बहुत अच्छा मिलता है। खास करके प्रभुपाद जी रसगुल्ला बनाते थे, तो रसगुल्ला खाने के लिए या गुलाब जामुन खाने के लिए कई लोग आ जाते थे, और आए तो गुलाब जामुन खाकर के भक्त हो ही गए। आज भी वे सब भक्त हैं, अपने पूर्व कथा को सुनाते हैं कि मैं कैसे भक्त हुआ है। तो ये प्रचार की विधि है। श्रील प्रभुपाद ने हम लोगों को सब विधियां सिखाई है। जिस विधि में अपनी योग्यता है उस विधि को अपना करके अधिक से अधिक लोगों को कृष्ण के पास लाना चाहिए। यही है साधु का अर्थ, जो स्वयं साधना में लगा रहता है और दूसरों का स्वार्थ साधित करता है। जितात्म भी, और जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है। मन बहुत चंचल है, यह घूमता रहता है। आप सोए रहेंगे उस समय भी ये घूमता रहता है, सपना में जाता रहता है, यहाँ वहां विविध वस्तुओं को भोगता रहता है। ऐसा मन दुराग्रह है,
इसको पकड़ना कठिन है, लेकिन जो अपने मन को वश में कर लेते हैं ऐसे भक्त जन, वो भगवान को भी वश में कर लेते हैं। तो विभव खलु भगवान जगद उदय लया स्थिति लया दीनी। हे भगवान, आपकी यह लीला है, आपका वैभव है। क्या? इस संपूर्ण विश्व को, जगत को, जीवों को पैदा करना, इनको मेंटेन करना और अंत में इनका प्रलय करना, यह आपकी लीला है। भगवान अगर कहें कि नहीं, सृष्टि तो ब्रह्मा जी आदि करते हैं, ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पुत्र ये सब सृष्टि किए हैं, तब कहते हैं विश्व सृजस, जो भी विश्व सृष्टि करने में लगे हैं वे सभी ते अंशांशा, आपके अंश के अंश हैं। आप परिपूर्ण हैं और बाकी सब ब्रह्मा इंद्र आदि ये सब आपके अंश के अंश से जन्म लिए हैं। अंशांशा, ये लोग व्यर्थ ही आपस में स्पर्धा रखते हैं। स्पर्धन्ते पृथक अभिमत्या, अपने को अज्ञानवश ईश्वर मान लेते हैं कि हम भी क्रिएटर हैं, हम भी ईश्वर हैं, और एक दूसरे से होड़ रखते हैं। देवता भी आपस में स्पर्धा रखते हैं, हम बड़े पद पर रहें, हम उनसे छोटे क्यों रहेंगे। भगवान को भूल जाते हैं, वे सोचते हैं हमने कुछ किया है। श्री ब्रह्मा जी सबसे पहले भगवान से यही मांगे थे कि हे प्रभु, मैं सृष्टि करूं लेकिन कभी हम में अहंकार न आवे कि मैंने किया है। पर सृष्टि ऐसी है माया शक्ति की, अहंकार हो ही जाता है। परमाणु परम महत्व। हे प्रभु, परमाणु छोटी से छोटी वस्तु, परम अणु, परम अणु से लेकर के परम महत्व, बड़ी से बड़ी वस्तु महत्त्व आदि, और छोटी से छोटी छोटा छोटा परमाणु, छोटी वस्तु, ये सबके आदि आप हैं। इन सब वस्तुओं की सृष्टि आप किए हैं। आप एक चींटी की भी सृष्टि किए हैं और ब्रह्मा की भी सृष्टि की है। आप सृष्टि से पहले के हैं, अनादि काल से हैं, तो आप ही उन वस्तुओं के रूप में हैं, चाहे परम अणु हो या परम महत हो, इनके आदि और अंत आप ही हैं। और अंतरालय आप ही, और बीच में आदि और अंत के बीच में जो वस्तु होती है वो भी आप ही हैं। अंतर्वर्ती, आप सभी वस्तुओं के आदि हैं, अंत हैं और अंतर्वर्ती हैं, उनके बीच में भी हैं। और त्रय विधुरा, तीनों से आप शून्य हैं। आपका कभी आदि नहीं है, अंत नहीं है। न आपकी स्थिति है भौतिक वस्तुओं जैसी या देवताओं जैसी। क्योंकि आदौ अंते पिच सत्वा नाम
जद ध्रुवम तदेव अंतराले भी। जो वस्तु शुरू में नहीं है और अंत में नहीं है, वो बीच में भी नहीं है। तो जितने भी जीव हैं या वस्तुएं हैं, उसके पहले भी आप हैं, उसके बाद भी आप हैं। तो आप ही वास्तविक सत्य हैं। इस प्रकार चित्रकेतु महाराज बता रहे हैं कि काल द्वारा भगवान अपरिच्छिन्न हैं, सभी कालों में हैं, सब समय से हैं, सृष्टि से पहले से हैं, अनादि काल से और अनंत काल तक रहेंगे। सबका प्रलय हो जाएगा, सभी जीव सभी देवता समाप्त हो जाएंगे, फिर भी भगवान रहेंगे। और जब कोई भी नहीं थे सृष्टि से पहले, फिर भी भगवान थे। ये है काल की दृष्टि से अपरिच्छिन्न। बाकी सब देवता या मनुष्य जीव काल द्वारा परिच्छिन्न है। जन्म होता है और इसके बाद कुछ काल के बाद वे समाप्त हो जाते हैं। तो काल द्वारा उनकी सीमा है कि कोई 2 बरस, कोई 4 बरस, कोई 10 बरस, 100 बरस या 1000 वर्ष रहेगा। लेकिन भगवान के स्थिति की कोई सीमा नहीं है। वे काल द्वारा सीमित नहीं है और देश द्वारा भी सीमित नहीं है। इस ब्रह्मांड के 7 लेयर माने गए हैं, आवरण। तो पहला जो आवरण है, उससे दूसरा आवरण 10 गुना ज्यादा बड़ा है। इस तरह से 7 आवरण हैं और एक से एक बढ़ करके हैं। पूर्व से उत्तर 10 गुना बड़ा है। तो एक ब्रह्मांड बहुत विशाल है। ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है, ये जो ब्रह्मांड है ये 50 करोड़ योजन इसका व्यास है। 50 करोड़ योजन। एक योजन 8 माइल का होता है। तो इससे जोड़ सकते हैं। इस प्रकार के ब्रह्मांड हैं और ऐसे ब्रह्मांड अनंत संख्या में भगवान के भीतर घूमते रहते हैं। यत्र पतन्ति, पतन्ति का अर्थ है परिभ्रमन्ति। जैसे गवाक्ष से, खिड़की से सूरज का प्रकाश आता है तो हम लोग देखते हैं उसमें छोटे छोटे कण धूलि के उड़ते रहते हैं। ऐसे श्री भगवान में ये ब्रह्मांड कोटि कोटि भी, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान में घूमते रहते हैं। तो भगवान कितने महान हैं, कितने बड़े हैं, समझा जा सकता है। तो देश द्वारा भी उनकी सीमा नहीं है और काल द्वारा भी उनकी सीमा नहीं है। तो सारा ब्रह्मांड उनमें भी उनमें है। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। यत्र पतन्ति अणुकल्प सहांड कोटि कोटि भीष।
तद अनंत, इसीलिए भगवान अनंत कहे जाते हैं। कोई उनकी सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक जगह बंधे हुए हैं, वे सर्वत्र हैं और सभी काल में हैं। संकर्षण भगवान को अनंत कहा जाता है, अनंत वासुदेव। विषय त्रिशोर नर पशव य उपास्ते विभूति न परम त्वाम। चित्रकेतु महाराज कह रहे हैं कि जो ते विभूति उपासते, आपके विभूतियों का भजन करते हैं और परम पुरुष पुरुषोत्तम आपका भजन नहीं करते हैं, तो वे नर पशु हैं, नराकार पशु हैं। विषय त्रिशो, जिनको विषय भोग की तृष्णा है, प्यास है, भूख है, वे आपकी विभूति इंद्र आदि देवताओं का भजन करते हैं, आपका भजन नहीं करते। तो जो कृष्ण का भजन नहीं करते हैं और विषय भोग की लालसा से देवताओं का भजन करते हैं, वे बिल्कुल नराकार पशु हैं। विषय त्रिशोर नर पशु। ये विभूति उपासते न परम त्वाम। भगवान परम पुरुषोत्तम है, पर ऐसे पुरुषोत्तम भगवान को छोड़ करके उन्हीं भगवान के अंश विभूति देवताओं को भजते हैं, तो उनकी बुद्धि ठीक नहीं है। कामस्थित तैस्तै हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवता। तो वे जिसका भजन करते हैं, वे देवता भी सब नाशवान हैं। तो जैसे इस जगत में हम लोग देखते हैं, जब राजा का शासन समाप्त होता है तो उसके जितने कर्मचारी रहते हैं उन सबका भी नाश हो जाता है। राजा का राज चला जाता है तो उसकी सरकार में रहने वाले छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं उनका भी पद सब कुछ चला जाता है। जथा राजकुलम। तेषाम आशीष ईश तदनु विनश्यन्ति जथा राजकुलम। उनको जो भी भोग मिलता है देवताओं की पूजा करके, देवताओं के आशीर्वाद से, जब देवता ही मर जाएंगे तो उनको क्या रहेगा। इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए। अब चित्रकेतु महाराज कहते हैं, काम धिय त्वयि रचिता न परम रोहंती जथा करम्भ बीजानी। काम बुद्धि से, विषय भोग प्राप्त करने की लालसा से, सकाम भाव से यदि कोई आपका भजन करता है तो ठीक है। सकाम भाव से भी यदि भगवान का भजन करे तो उसका कल्याण होता है। कामनाएं अब उसको बंधन में नहीं डाल पाती। भगवान ऐसे हैं कि निष्काम भाव से या अकाम से किसी भी तरह से उनकी भक्ति करनी चाहिए। ये संभव नहीं है सबके लिए कि हम निष्काम हो जाएं। हृदय में अनेक कामनाएं हैं,
अतः कामनाओं के साथ भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। त्वयि रचिता आप में काम धिय रखने पर, कामना से युक्त बुद्धि से आपकी शरण लेने पर वे कामनाएं फिर जन्म मृत्यु में नहीं डालती हैं। जैसे किसी बीज को जला दिया जाए या उबाल दिया जाए और फिर उसको बोया जाए तो नहीं जमेगा, करंभ भी जाने, दग्ध भी जाने। जला हुआ गेहूं या जौ फिर अंकुर उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो भगवान वास्तव में हैं निर्गुण। अगुणमय, भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, चिन्मय हैं, ज्ञानात्मा है, ज्ञानात्मनि, ज्ञानात्मनि अगुणमय, गुणगणतों से बंध जालानी। भगवान गुणों से परे हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे हैं, और जीव को जो भी ये दुख जाल हो रहा है, द्वंद्व जाल होता है, ये तो गुणों के कारण होता है। प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार कर्म होता है तो वो द्वंद्व में पड़ता है, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान में पड़ता है। लेकिन भगवान वास्तव में अगुण है, चिन्मय है, ज्ञानात्मा है। तो उनमें यदि कोई काम बुद्धि करता है, कामना करता है, तो वो शुद्ध हो जाता है। भगवान का ऐसा प्रभाव है। कई ऐसे लोगों ने भगवान से द्रोह किया, लेकिन द्रोह से ही वे भगवान का चिंतन करते थे। जैसे शिशुपाल भगवान से बहुत बैर बांधा था। श्री भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया, परंतु पहले विवाह तय हुआ था। रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी ने विवाह तय कर दिया था शिशुपाल के साथ। तो भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी को ले गए, तो इस कारण से वो उनसे बैर करता था। बैर करता था, कृष्ण के विषय में हमेशा बोलता रहता था, गाली देता था। तो इन सब बातों को करते समय, बोलते समय उसको हमेशा कृष्ण का स्मरण होता था। इससे भी वो शुद्ध हो गया। भगवान ने जब उसको मारा तो भगवान के हाथ से मर करके वो शुद्ध हो गया और साक्षात भगवान का पार्षद बन गया, वैकुंठ धाम में फिर चला गया। तो किसी भी तरह से कृष्ण में मन लगाना चाहिए। जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशे। कुछ गोपियों ने काम भाव से कृष्ण का भजन किया। वे नहीं जानती थी कि ये साक्षात परब्रह्म है, लेकिन जाने या न जाने वो तो ब्रह्म है ही, परब्रह्म है। तो वे भगवान कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में पा गए। वो तो केवल इतना ही जानते थे कि यह बहुत सुंदर लड़का है, नंद महाराज का, यह भगवान है। कुछ गोपियों को ये मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी वे श्री कृष्ण को प्रियतम के रूप में पा गए। कंस कृष्ण से बहुत भयभीत रहता था, लेकिन भयवश उसने चिंतन किया, वो अभी सद्गति पाया। भयवश चिंतन मुख्य है।
किस भाव से हम चिंतन करते हैं उसका उतना महत्व नहीं है। इतना ही महत्व है कृष्ण का चिंतन होना चाहिए, कृष्ण के रूप में मन लगना चाहिए। तो वे बहुत धनी हैं, उनसे कुछ लेने के लिए या उनको देने के लिए या उनको मारने के लिए, किसी भी तरह से मन में लगता है तो कल्याण होगा, क्योंकि वे चिन्मय हैं, वे निर्गुण हैं, गुणों से परे हैं। तो हमारा मन यदि उनमें लगेगा, उनका चिंतन करेंगे, दर्शन करेंगे, तो हमारी भी स्थिति हो जाएगी, हम गुणों से परे हो जाएंगे, हम चिन्मय हो जाएंगे। यही सिद्धांत यहां बता रहे हैं। काम धियस्त्वयि रचिता न रोहन परम रोहंती यथा कर्म बीजानी ज्ञानात्मनि अगुणमय गुण गणतोस्य द्वंद्व जलानी। ये जो जीव के द्वंद्व हैं, अस्य द्वंद्व जलानी, द्वंद्व के जाल बिछे हैं। जब तक इस प्राकृतिक जगत में हैं तब तक द्वंद्व है। द्वंद्व कहते हैं दो चीजें परस्पर विरुद्ध पर रहती हैं एक साथ, इनको द्वंद्व कहते हैं। जैसे सुख और दुख, जहां सुख है वहीं दुख भी है। सुख के बिना दुख नहीं रह सकता और दुख के बिना सुख नहीं रह। ये द्वंद्व है। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो दोनों साथ ही साथ रहते हैं। ऐसे ही इस प्राकृतिक जगत में दुख जहां है वहां सुख रहता है। तो कभी दुख अनुभव होने लगता है, कभी सुख का अनुभव होता है, लेकिन दोनों साथ रहते हैं। सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी ये सब रहते ही हैं। जहां मान है तो वहां अपमान भी है। ये द्वंद्व जाल जो लगे हुए हैं, ये गुणगणतः गुणों के कारण हैं, प्रकृति के गुणों के कारण ये द्वंद्व हैं। निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञा गच्छन्ते मूढ़ा पदमव्ययंत। सुख दुख संज्ञा के जो द्वंद्व हैं, इनसे मुक्त होकर के तब भक्त अव्यय पद को जाता है, वैकुंठ को जाता है। तो चाहे सकाम भाव भी हो तो वो अच्छा है कृष्ण के प्रति। किसी तरह कृष्ण का चिंतन होना चाहिए। इस संसार में मनुष्य जिसका चिंतन करता है वही हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में एक गुरु का प्रसंग है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, एक कीट होता है, इसको भृंगी कहते हैं, जो दीवार में घर बनाता है, मिट्टी ला ला करके अपने मुख से घर बनाता है। तो उस घर में एक कीट को पकड़ करके वो लाता है, एक कीड़े को पकड़ कर लाता है। वो कीड़ा इतना डर जाता है उससे कि रात दिन उसी का चिंतन करता है। इतना प्रगाढ़ चिंतन होता है कि उसी शरीर में वह भृंगी का रूप धारण कर लेता है। शरीर नहीं बदलता है, लेकिन चिंतन से उसके स्वरूप
तो उसके शरीर का स्वरूप वही हो जाता है जिसका वो चिंतन करता है। तो जब संसार में प्रकृति के राज्य में चिंतन करने से हमारा ये स्वरूप हो जाता है, तब भगवान का यदि चिंतन करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, तो हम क्यों नहीं भगवान जैसा हो जाएंगे। यही सत्य सिद्धांत है। इसीलिए सकाम भाव से भी कामना हृदय में है, फिर भी भगवान कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। जितम अजिते जितम अजित तदा यदा भागवतम धर्मम अनवद्यम। हे प्रभु, जब आपने भागवत धर्म का प्रवर्तन किया तो आपने जीत लिया। आत्मा राम मुनियों को भी जीत लिया, वश में कर लिया। भागवत धर्म निर्दोष धर्म है। भागवत धर्म का अर्थ है ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया ही आत्मलब्ध है। जो भगवान के द्वारा प्रवचन हुआ है, अपनी प्राप्ति के लिए भगवान ने जो उपाय बताया है, उसको भागवत धर्म कहते हैं। यदि हमको किसी के यहां जाना है तो वही व्यक्ति बताएगा ना कि हमारे पास कैसे आया जाता है। वो बताएगा कि इस गली में आप यहां जाकर राइट हो जाना, या हाईवे पकड़ लेना, यहां आना, ऐसे तुम हमारे घर पर आओगे। तो भगवान के धाम में जाना है, भगवान को पाना है, तो श्री भगवान उपाय बताएंगे ना। तो श्री भगवान ने स्वयं अपने मुख से जो उपाय बताया है उसको भागवत धर्म कहते हैं। उपाय ह्यात्मलब्ध है, अपनी उपलब्धि के लिए, अपनी प्राप्ति के लिए भगवान ने स्वयं उपदेश किया है, तो उसको भागवत धर्म कहते हैं। भगवत गीता साक्षात भगवान का उपदेश है। तो जब भगवान ने भागवत धर्म का प्रचार किया तब उनकी वास्तव में विजय हो गई, जीते। जितने भी परमहंस आत्मा राम मुनि लोग हैं, उस धर्म से आकृष्ट होकर के भगवान के पास आ गए। सबसे पहले सनत कुमार, 4 भाई, सुखदेव गोस्वामी, नारद जी, भगवान शिव, ये सभी आत्मा राम गण हैं। भागवत धर्म मतलब भगवान को प्रसन्न करने वाला धर्म, जो अनवद्ध है, निर्दोष है। निष्किंचनाय मुनय आत्मा रामा समुपासते। और अन्यत्र भागवत धर्म के अलावा जो सकाम धर्म है, भौतिक लौकिक धर्म, ये अशुद्ध रहते हैं। अशुद्ध धर्म जैसे स्वर्ग के लिए यज्ञ करना, ये सब काम अशुद्ध हैं। इसमें बहुत जीव हिंसा होती है। हिंसा बहुत होते हैं।
दोषपूर्ण होते हैं। तो भगवान के प्रसन्नता के लिए जो काम किए जाते हैं वो शुद्ध हैं, लेकिन और स्वर्ग आदि पाने के लिए जो धर्म है क्षयिष्णु हैं, अशुद्ध हैं और अधर्म बहुत है। का क्षेमो निज पर ज्ञान वार्थ स्वपर दुरा धर्म में। जिस धर्म में यह अहंकार बना रहता है कि मैं यह हूं, मैं और तुम का भेद रहता है, मैं और तुम, मेरा और तुम्हारा, इस प्रकार की भावना बनी रहती है, तो उससे किसी का क्या मंगल होगा? न अपना कल्याण होगा न दूसरे का होगा। वास्तव में सच्चा धर्म वह है जिससे अपना भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। लेकिन ये संसार में जो सकाम कर्म है, इनसे अपना कल्याण भी नहीं होता है, दूसरे का तो होगा कैसे? यदि हम भगवान को भूल करके कर्म करते हैं तो उससे अपना नुकसान करते हैं। मान लीजिए हम सपना देख रहे हैं, तो सपने में हम कुछ भी करें या कमाएं तो उससे हमें कोई लाभ नहीं हो। तो इसी तरह से संसार में व्यक्ति सोचता है कि मुझे इससे सुख मिलेगा, मैं सद्गति पाऊंगा, लेकिन वो पाता नहीं है। आत्मा को भूला हुआ है। आत्मा का वास्तविक हित है कि भगवान कृष्ण से वो जुड़े। जैसे किसी मछली को अगर जल से निकाल लिया जाए तो जैसे तड़पने लगती है पानी के बिना, और उसको सुखी करने के लिए कोई व्यक्ति नया नया उपाय करे, इसको एसी रूम में ले चलो, कोई सोचे कि इसको सुखी करने के लिए तड़प रही है तो इसको एसी रूम में रखेंगे या इसको वायुयान पर घुमाएंगे या झूला झुलाएंगे अथवा कुछ खाने के लिए देंगे, इसको इडली डोसा दे देंगे, खाएगी या गुलाब जामुन खाएगी, या तड़प रहे तो उसको ले जाकर के किरासन तेल में डाल दे, तो मछली छटपटाएगी, वो मर जाएगी, सुखी नहीं होगी। इसी तरह से हम सुख प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय करेंगे, भगवान को भूल करके भगवान की याद नहीं करेंगे तो कभी सुखी नहीं होंगे। वो बहुत बहुत पढ़ाई करने से और पढ़ाई करके नौकरी पाने से, नौकरी के द्वारा पगार पाने से वो सुखी कभी नहीं होंगे, दुख बढ़ता ही जाएगा। और सुखी होना है तो भगवान का नाम जप करके सुखी होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर चित्रकेतु महाराज कहते हैं कि भगवान, यह बात असंभव नहीं है कि आपके दर्शन से
समस्त मनुष्यों के पाप कट जाते हैं। शास्त्र कहता है कि भगवान का दर्शन करने से सभी पाप कट जाते हैं। तो यह असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। दर्शन तो बहुत बड़ी चीज है। एक बार आपका नाम सुनने से, जब सकृत नाम श्रवणात्, एक बार नाम सुनने से चंडाल भी जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। जब नाम सकृत श्रवणात् पुलकशोपि मुच्यते संसारात्, संसार बंधन से मुक्त हो जाता है एक बार नाम सुनने पर। जिसके नाम की इतनी बड़ी महिमा है, उसके रूप का क्या कहना। इसीलिए भगवान का दर्शन करना चाहिए। अपने घर में भी ठाकुर जी को रख करके पूजा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और यदि सुलभ है, संभव है, सुविधा है, तो राधा गिरधारी जी का दर्शन करें, राधा रास बिहारी का दर्शन करें, या और भी मंदिर हैं जहां भगवान के श्री विग्रह हैं, वहां जाकर के दर्शन करना चाहिए। दर्शन का नियम बना लेना चाहिए कि हमें दर्शन करना है। ये सब निश्चय पर निर्भर करता है। निश्चय करना चाहिए, हमें करना ही है। जैसे अब जॉब पर जाना है, काम पर जाना है, तो आदमी चला ही जाता है। बहुत भारी भीड़ में ट्रैफिक रहता है, लेकिन फिर भी चला जाता है, क्योंकि वो समझता है कि मैं जाऊंगा तो मेरा काम होगा। तो किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा काम है पहले भगवान से भेंट करना है। जहां भगवान भेंट करने के लिए, दर्शन देने के लिए ही मंदिर में स्थित है, जाकर के भगवान का दर्शन करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान के दर्शन से सब पाप मनुष्यों के नष्ट हो जाते हैं। कोई अपराध, भूल चूक होती है तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप के कारण ही इस जगत में आए हैं ना। तो किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं पापी नहीं हूं। सभी पापी हैं, और यह पाप सबसे बड़ा है कि हम भगवान से दूर हैं। तो मंदिर जाना चाहिए जरूर, तो पाप कटेगा। और मंदिर आने जाने में, अपने घर पर या ऑफिस में जाने पर कभी भी भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। जिनके नाम श्रवण से चंडाल योनि में गया हुआ जीव भी जन्म मृत्यु के बंधन से पार हो जाता है, एक बार नाम सुनने से। तो ऐसे प्रभु के नाम का जप करना चाहिए। दर्शन करना और जप करना है बहुत जरूरी है। इस स्थिति में क्या काम कर रहा है आप सब जानते हैं, क्योंकि जगदात्मा है। आपसे क्या छिपा है आप सब जानते हैं। और समस्त देवता या जीव सभी आपसे चेतना पा करके अपने अपने कर्मों में लगते हैं, सृष्टि आदि करते हैं। और समस्त चित्तय चेकितान स्वरूप, समस्त ज्ञानेन्द्रियां आपसे चेतना पा करके अपने अपने विषयों को जानती हैं। आंख काम करती है, कान काम करता है, हाथ काम करता है, या पैर काम करता है, चाहे कर्मेंद्रिय हो चाहे ज्ञानेन्द्रिय, ये सब में शक्ति आती है आपकी उपस्थिति मात्र से। आप सबके हृदय में हैं परमात्मा रूप से, इसीलिए सब में सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति मिलती है।
और आपके भूमंडल, आपके सिर पर, एक सिर पर यह सारा भूमंडल एक सरसों के दाने की तरह दिख पड़ता है। सरसों के छोटे दाने की तरह 50 करोड़ योजन में फैला हुआ यह ब्रह्मांड आपके एक सिर पर एक किनारे सरसों के दाना की तरह टिका है। और आप सहस्र सिर वाले हैं, आपके 1000 फन हैं। आपके 1000 सिरों में से केवल एक सिर पर यह संपूर्ण भूमंडल टिका हुआ है। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम के अलावा और क्या कर सकता हूं? मेरी क्या योग्यता है? हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बस यही मेरी योग्यता है। इसलिए बार बार प्रणाम करते हैं। ऐसे प्रभु को बार बार प्रणाम है, जिनके एक सिर पर यह संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है, एक सरसों के दाने की तरह। भगवान के सिर पर भूमंडल है, ब्रह्मांड है, लेकिन भगवान को पता भी नहीं है कि हमारे सिर पर कहाँ है। अनुसंधान नहीं रहता है कि ये भारी है या कोई चीज है, पड़ा हुआ है सरसों के दाना की तरह दिखता है। ऐसे सर्वसमर्थ भगवान अनंत को मेरा बार बार प्रणाम है। सारे भूमंडल को भगवान उठाए हुए हैं। एक बार हमारे पास एक भक्त, हमारे गांव के व्यक्ति, भक्त नहीं थे, मनुष्य थे, तो आए थे कथा में। तो उनका भतीजा उनसे बात कर रहा था। मैं कह दिया कि आप और रुकिए, वे एक ही दिन के बाद जा रहे थे। मैं कह दिया आप रुकिए, अभी कथा में 3 दिन और कथा है, तो आप रुकिए, सुन लीजिए। तो कहे कि नहीं, बहुत अर्जेंट जाना है, अर्जेंट जाना है। तो उनका भतीजा कहता है, हाँ महाराज छुट्टी दे दीजिए, इनको बहुत अर्जेंट जाना है। क्योंकि वो लड़का मेरे साथ रहता था, उनका भतीजा, वो बताया, कुछ भागवत सुनता था, वो भागवत जानता था वो भी थोड़ा। तो कहा कि बहुत अर्जेंट है। मैं जानता हूं क्या अर्जेंसी है। बात यह है कि भगवान शेषनाग अब भूमंडल को पटकने वाले हैं, क्योंकि उनका माथा दुख गया है और ये जा करके संभालेंगे, उस भूमंडल को उठा लेंगे। अगर नहीं जाएंगे तो सबका नाश हो जाएगा। जब भूमंडल ही रसातल में गिरा दिया जाएगा तो कोई बचेगा नहीं। तो बहुत अर्जेंट है, जाने दीजिए। तो मैं कहा कि आप तो सुन लिए, जब अर्जेंट है तो जाइए। लेकिन वे गए नहीं। तो इस तरह से सबको अर्जेंट काम लगा हुआ है। लगता है कि बस शेषनाग के बदले हम ही भूमंडल को उठा लेंगे। सबसे अर्जेंट काम है भगवान को प्रणाम करना और भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान के एक सिर पर भूमंडल है, लेकिन भगवान को कोई ध्यान भी नहीं है। भार क्या लगेगा? तो ऐसे प्रभु को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। यह प्रणाम करना और नाम लेना, यही काम है मनुष्यों का, और यही सबसे अर्जेंट है। और कोई घर का काम अर्जेंट नहीं है, और कोई अर्जेंट नहीं है। और अर्जेंट है तो एक एक क्षण इस्तेमाल करना चाहिए।
भगवान संकर्षण का स्मरण, भगवान हमारे हृदय में रहें, मन में रहें और जीभ पर भगवान का नाम रहे और सिर झुका करे भगवान के सामने, भगवान का दर्शन करें, यही सबसे आवश्यक है। जय श्रील प्रभुपाद।